नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल कार्यक्रम आत्मसम्मान में। मैं हूं आपके साथ शिवानी कौर। आज हमारे साथ एक ऐसा चेहरा है जिन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से गायकी की शुरुआत की है और एक अलग पहचान बनाई है। मेरे साथ है बॉलीवुड सिंगर गुलशन सुमन, जिनसे हम जानेंगे उनकी जीवनी के बारे में। स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। गुलशन जी, जैसे कि आपने गायकी की शुरुआत कहाँ से की, इसके बारे में दर्शकों को बताइए और कुछ अपने बारे में बताइए। गायकी की शुरुआत तो मेरे घर से ही हो गई, क्योंकि मेरे फादर के जो बड़े भाई से ज्ञानी गुरबचन सिंह जी, वो पंजाब के माने हुए संगीतकारों में से, गायकों में से थे। वो मलंग उस्ताद के शागिर्द थे। और क्योंकि जब हम स्कूल से छुट्टियां होती थी तो वहाँ जाते थे पंजाब, तो उनसे फिर मिलने का हमें टाइम मिलता था। उनके शागिर्द आते थे, उनसे जब वो सीखने आते थे तो मैं भी साथ में बैठता था। तो वहाँ से एक संगीत की जो है शुरुआत उनके थ्रू हुई है। जैसे कि हम बात करें आपकी जीवनी में, हमने देखा आपने कई सारे बॉलीवुड गाने गाए हैं, यूट्यूब के पर आपके गाने ट्रेंडिंग करते हैं। ये इसका पैशन कहाँ से आया आपको? नहीं, पैशन भी क्या है कि पहले कुछ भी अगर करना है तो सीखना पड़ता है। क्योंकि जैसे जैसे हम सीखते गए, मैंने जैसे बताया कि पहले अपने ज्ञानी गुरबचन सिंह जी, जो हमारे ताया जी जिनको बोलते हैं, उनसे सीखा। फिर पंडित कृष्ण दत्त शर्मा जी से सीखा, उनसे मैंने कई साल सीखता रहा। फिर उस्ताद सरफराज हुसैन खान साहब से मैंने सीखा, जो कि रामपुर सहसवान के माने हुए गायकों में से एक हैं। और फिर उसके बाद बॉलीवुड के ही एक मशहूर गीत का डायरेक्टर, म्यूज़िक डायरेक्टर पंडित गिरीश चंद्रा जी से सीखा। तो वो जैसे जैसे हम सीखते गए तो वैसे वैसे अपने आप को लगता गया कि अपनी तैयारी हो रही है। तो शुरुआत जो एक तरह से गाने की हुई, ऑल इंडिया रेडियो से मेरी शुरुआत हुई। ऑल इंडिया रेडियो के थ्रू मैंने कई सालों तक गज़लें गाई, और उसके बाद दूरदर्शन पर भी मैंने गज़लें गाई। और उसके बाद फिर जो मेरी एक प्रोफेशनल एल्बम, जो भजन की एल्बम है, सबसे पहले वो लॉन्च हुई, चुनर मोरी रंगदारी। तो ये जो भजन थे, जितने भी इसके अंदर भजन है इस एल्बम में, सारे मेरे ही कंपोजिशन थी। और इसको दर्शकों का बहुत प्यार मिला, बहुत दर्शकों ने सराहा। बल्कि मेरी कई परफॉर्मेंस होती थी तो इस एल्बम का जो टाइटल सॉन्ग है, साहिब है रंगरेज चुनार मोरी रंगडारी, इसकी फरमाइश ज़रूर होती थी। और मैं अभी भी गाता हूँ। उसमें से जितने भी गाने हैं वो मैं अभी भी, जहाँ भी परफॉर्मेंस होती है, मैं गाता हूँ। गुलशन जी, जैसे कि आजकल के युवा हैं जो संगीत सीखना चाहते हैं, संगीत में अपना फ्यूचर चाहते हैं, उनके लिए आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? देखो जी, संगीत का तो सीधा सा, चाहे वो आज की बात है या बहुत पुरानी बात कह लो, वो एक ही तरीका है। गुरु शिष्य परंपरा हमारे देश में जो एक बड़ी सालों से, हज़ारों सालों से चली आ रही है, वो संगीत में भी वही है। क्योंकि गुरु और शिष्य दोनों आमने सामने बैठ के ही सीखते हैं। और वो जो एक तरीका है, वो ही एक तरीका जो है कारगर है। बाकी कई लोग सुनते हैं, कोई यूट्यूब पे सुन लिया, किसी ने कहीं और से सुन के सीख लिया, वो कुछ टाइम तक ही रह पाता है। क्योंकि मुझे जहाँ तक जितने भी मेरे को जो सिखाने वाले गुरु मिले, उन्होंने मेरी आवाज़ डेवलपमेंट करने के लिए तैयारी करवाते थे। वो भाई, आवाज़ कैसे डेवलप की जाती है, कॉपी करना नहीं। हमें कभी नहीं बोला कि आप किसी की कॉपी करना सीखो। उन्होंने हमारी अपनी आवाज़ तैयार कराई, जैसी भी है आवाज़ उसी को तैयार करना होता है। तो वो एक बड़ा लंबा प्रोसीजर है, सालों साल चलता है। और वही हम प्रैक्टिस अभी भी करते आ रहे हैं, जो उन्होंने अभी तक हमें सिखाया है। हमने देखा है कि आपने अपने रोजगार के साथ साथ अपने पैशन को भी नहीं छोड़ा, तो ये कैसे मैनेज करते हैं आप? देखो जी, ऐसे है, लोग कहते ज़रूर है कि बहुत बिजी हैं, हम सर्विस करते हैं या कोई बिज़नेस करता है, टाइम नहीं है हमारे पास। ये जो टाइम है ना, ये इसको मैनेज करना पड़ता है। टाइम सबके पास 24 घंटे ही हैं दिन के अंदर। अब देखा जाए तो मोदी जी 24 घंटे के अंदर पूरा देश चलाते हैं, और आम इंसान जो है, कई बार देखा जाता है वो बड़े छोटे छोटे काम कर रहे होते हैं, वो कहते हैं यार मेरे पास टाइम नहीं है।
तो ये टाइम मैनेज करना होता है। हर एक आदमी के पास टाइम इतना होता है कि वो कुछ क्रिएटिव काम कर सके। तो उसी में से जैसे भी सर्विस के बाद जो भी टाइम मिला करता था, रियाज़ करने बैठते थे, मैं सीखने जाता था। वो है, अगर अपने पैशन को अपने आगे बढ़ाना है तो उसके प्रति डेडिकेशन आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। वो डेडिकेशन है तो फिर आप अपने आप ही टाइम निकालेंगे, वो क्योंकि बनावटी तौर पर नहीं होता। आपकी कोई आने वाली एल्बम हो जिसके लिए दर्शक हो, जैसे भी एक आपका गाना फेमस हो रहा है यूट्यूब पे लंदन मोहाली, कोई ऐसी और एल्बम हो जिसे दर्शक पसंद करेंगे? हाँ नहीं, मैं दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे जितने भी गाने आए हैं अभी तक बहुत प्यार दिया है, बहुत आशीर्वाद दिया है। और ख़ासकर अभी जो पिछले मेरे 3 गाने आए हैं वो तो मतलब मेरी लाइफ के, मैं कहता था कि ये मेरे पिछले रिकॉर्ड ब्रेक हो गए हैं। फिर उसके बाद एक और गाना आया, ये गुफ्तगू कैसी, उसने पिछले भी रिकॉर्ड मेरे ब्रेक कर दिए। अब ये जो लंदन मोहाली रिसेंटली लास्ट मंथ रिलीज़ हुआ है, जो कि थाईलैंड में रिलीज़ हुआ था, शूट हुआ था लंदन में, और ये अपने आप में एक रिमार्केबल अचीवमेंट है मेरी लाइफ की। और इस गाने के अभी तक मतलब इतने ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं, ये पिछले भी रिकॉर्ड तोड़ चुका है। और इसके बाद क्योंकि लंदन में हमारे 2 गाने शूट हुए थे, ये अभी एक गाना लॉन्च हुआ है, अभी दूसरा गाने के ऊपर भी काम चल रहा है, वो भी जल्दी आएगा। मैं दर्शकों से उम्मीद करता हूँ कि उसको भी इतना ही प्यार, इतना ही आशीर्वाद मिलेगा। तो देखा आज के इस कार्यक्रम में आत्मसम्मान में कैसे गुलशन जी ने शुरुआत की अपनी गायकी की, एक घर से शुरुआत की और साथ में आज उनका पूरे देश में नाम है, विदेश में नाम है। उनकी गायकी को लोग काफ़ी पसंद करते हैं और यूट्यूब पर और इंस्टा पर और फेसबुक पर उनको ढेरों प्यार बरसाते हैं। ऐसे ही और चेहरों से मिलने के लिए देखते रहिए हमारा स्पेशल कार्यक्रम आत्मसम्मान। नमस्कार। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।